क्या पिटबुल को पालना सही होता है? ऐसे एक मैसेज मेरा ये जरूर है कि हो सकता है कुछ डॉग्स ऐसे हों जो एग्रेसिव हो जाते हैं या जो बाइट कर लेते हैं, जो किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इंसान भी ऐसे होते हैं जो इंसान aggressive तो और होते भी हैं। ज्यादा होते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जो रेप कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। जब उनको सोसाइटी में जगह मिल रही तो बेचारे इनकी तो कोई गलती नहीं है। सही बात। हाँ, एग्रेसिव डॉग को बिल्कुल सेपरेट किया जाना चाहिए, उनका मेंटल ट्रीटमेंट करा के उन्हें वापस सोसाइटी में छोड़ दें या फिर उनको कहीं अलग जगह गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे, वहाँ पे रख दें, उन्हें मर्सी ना दे और एटलीस्ट फ्रेंडली रहे जानवरों के साथ। और बिलीव मी, अगर आपके घर में कोई जानवर है तो आप एज कम्पेयर टू अदर ज्यादा खुश रहेंगे, मेरी गारंटी होता। लोग इंडिया से फ्लाई करके यूएस यूके जाते हैं डॉग का इलाज कराने। आप अगर डॉग को टाइम दे रहे हो, पैसा भले ही नहीं दे रहे हो, एक झुग्गी झोपड़ी वाला कुत्ता है, आप में हिम्मत हो तो उसको उसके मालिक से अलग करके बता दो। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। 25 से 27 लाख रुपए का कोई खर्चा हुआ, वो सर्जरी करा के लिए हाँ। तो भोपाल से अच्छी जगह पूरी दुनिया में कोई नहीं साइकिलिंग करने के लिए यार। अरे नेचर है ना, एक तो अच्छा, तो पैर को चाटते हैं, तो ये क्या इंडिकेशन देना चाहता है? लिटरली बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हाँ। जब भी कोई डॉग अपने पैर को चाट रहा है, थोड़ा बहुत चाट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेसिवली चाट रहा है तो वो एंजाइटी का शिकार है। हाँ। मेरे दोस्त है भाई, मैं तो डॉक्टर हूँ, वी आर प्रोफेशनल पीपल। लाइक कोई अनपढ़ आदमी बोले तो बात अलग, मैं हूँ, मेरे 2-3 दोस्त हैं बस, ज्यादा नहीं, 3-4 मान लो। तो आई टोल्ड देम यार चल अभी यार, दिस नॉट आस्क यू वेयर वी आर गोइंग। कौन सा डॉग? वो था मेरे हिसाब से क्रॉकस स्पाइनल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट हिमाचल और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हिमाचल। तो आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो है भोपाल के बहुत अच्छे वेटनरी डॉक्टर। और दूसरी चीज ये कि आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे मिथ्स और बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जो शायद आपको नहीं पता हो। तो भाई ये पॉडकास्ट एंड तक देखना। सो लेट्स वेलकम आदर्श सर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ सर। कैसा लग रहा है पॉडकास्ट विद हिमाचल के शो में आगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बहुत। बाय द वे पहले हम मिले हुए हैं क्योंकि मेरे घर में एक पेट है ओरियो, और वो उसको मैं सर को दिखाने आता था और हमारे बीच में कनेक्शन ऐसा हुआ कि मेरे एक भैया हैं निशांत परिहार, उनके यहाँ पे 2 डॉग हैं, एक शीनू और कैंडी। तो वो भी सर के पास ही ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। तो उस उनके रेफरेंस से सर आज मुझे मिले, तो आज बहुत सारी ऐसा कन्वर्सेशन होगा जिसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई एंड तक बने रहे। तो सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो फर्स्ट ऑनर डॉग होता है उसको किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? देखो, जब भी हम कोई डॉग या कैट या कोई भी पेट घर में लेके आते हैं, हाँ। ठीक है, तो पहले ये ध्यान रखें कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि लाइक आपका घर बहुत छोटा है, हाँ। ठीक है, और आप बहुत बड़ा डॉग ले आए, हाँ। ठीक है, या आपके पास बहुत ज्यादा घूमने की कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, लाइक छोटा फ्लैट में रहते हो और आपने ब्रीड बहुत बड़ी ले ली, तो हाँ। आपके लिए भी समस्या है, हाँ। आपके डॉग के लिए भी, ठीक है। हाँ। तो आप सबसे पहले चूज करें अकॉर्डिंग टू योर स्पेस रिक्वायरमेंट। एक छोटा पपी ले आइए, अगर जगह कम है तो। हाँ। बड़ी स्पेस है तो आप बड़ा डॉग भी ले सकते हैं। इसके अलावा बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे कहीं भी आप डॉग लेके आए हैं तो उसकी डाइट को लेके आप थोड़ा ध्यान दीजिए। स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैक्सीनेशन। हाँ। भाई क्या होता है कि आदमी खाना बहुत महंगा खिलाता है लेकिन वैक्सीनेशन को इग्नोर कर जाता है। हाँ। वो रॉयल कैनाइन की पेडिग्री खिलाएगा, ग्रेवी खिलाएगा, सब करेगा, हाँ। लेकिन वो चीज इग्नोर कर जाता है कि वैक्सीनेशन है, बोले डॉक्टर हमारा घर में ही रहता है। हाँ। सो फिर क्या ही मतलब है सही बात वैक्सीन है। कराने का। सही बात। लेकिन आपका डॉग घर में रहता है, लेकिन आप बाहर जाते हैं। हाँ। आप बाहर जाएंगे, आप दूसरे डॉग को टच करेंगे, या जिस एरिया में घूम रहे हैं वहां पे कोई दूसरा अच्छा। डॉग है जो हाँ। इन्फेक्टेड है, तो आप अपने डॉग को इन्फेक्शन दे सकते हैं घर पे। और कौन से टाइम, जैसे मैंने वही पपी पाल दिया, कम से कम मुझे 10 दिन हुए हैं उस पपी को ठीक पाले है, हुए, ठीक तो है। मुझे उसको वैक्सीनेशन कब करवाना चाहिए, कब देना चाहिए उसको देखो, वैक्सीन? ये डिपेंड करता है कि पपी की एज क्या है। ओके। 35 से 40 दिन के बीच में पहला वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, आफ्टर बर्थ? आफ्टर बर्थ। ठीक है। आप जब घर लाए उसके बाद नहीं। 35 से 40 दिन की एज अगर डॉग की है आपके पपी की, फिर आप उसको वैक्सीनेट करा सकते हैं आफ्टर डिवॉर्स। या तो आप जब पेट परचेस कर रहे हैं तो आपको सामने वाला जो ब्रीडर है उससे ये पूछना भी है कि इज इज वैक्सीनेटेड और नॉट। हाँ, सो माय ओपिनियन इज दैट कि हम ब्रीडर पे ट्रस्ट ना करें। देखो, हाँ। मैं हाँ। उनके उनके प्रोफेशन पे नहीं जा रहा हूँ, हाँ। बट डॉक्टर डॉक्टर होता है। सही बात है। ब्रीडिंग, नो डाउट ही मैं इंजेक्ट, वो हो सकता है कि वैक्सीन लगा दे, हाँ। लेकिन उसकी कोल्ड चेन कितनी मेंटेन हुई है, वैक्सीन कितना अच्छा है, बहुत हाँ। सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। हाँ। सो जब भी आप कोई पपी लेके आए तो उसको सबसे पहले डॉक्टर को दिखा ले, वो सारी चीज समझ ले, हाँ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने अगर अभी पेट ले लिया है, मैंने उसको वैक्सीनेट भी करवा दिया है, तो घर लाने के बाद में मुझे उसे कौन सी चीजें खिलाना चाहिए, क्या चीजें, ऐसा बोलते हैं कि दूध नहीं देना चाहिए, पारो वायरस हो जाता है, या तो क्या क्या चीजें उसे देना चाहिए एक अर्ली एज में? देखो, अर्ली स्टेज में सीधी सी बात है कि जब भी कोई पपी लेके आते तो उसे प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है।
ठीक। ऐसी डाइट दें जिसमें प्रोटीन अच्छे अमाउंट में हो। हम्म। आप उसको सेरेलेक खिला सकते हैं, आप दूसरी चीज घर की जैसे बनी हो या आप खिचड़ी उसको खिला सकते हैं। हाँ। सबसे बेस्ट होता है कि आप दलिया खिलाएं। हाँ। इसके अलावा उबली हुई सब्जियां जो होती है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के, पिंच ऑफ हल्दी डाल के वो खिलाएं। हम्म। इसके अलावा फ्रूट्स खिलाइए। फ्रूट्स में सिट्रस, जिनमें बहुत ज्यादा खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो मत खिलाइए। बाकी हाँ। आप एप्पल रोज खिलाइए, बनाना खिलाइए, पपीता खिलाइए हाँ। और पम्पकिन खिलाइए, लौकी खिलाइए। भाई ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई डॉग फूड भी देखोगे हाँ। तो ये है कि डॉग फूड में भी यही सब है। ऐसा नहीं कि हाँ। हाँ। उसमें कुछ और, हाँ। डॉग फूड में तो ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें तो प्रिजर्वेटिव मिले हैं डॉग फूड में, सबको पता है। सो अगर आप घर का दे रहे हैं तो फ्रेश दे रहे हैं ना। हम्म। तो एज कम्पेयर टू डॉग फूड आप प्रेफरेंस दें कि आप घर का खाना खिलाएं। डॉग फूड उन लोगों के लिए होता है जैसे आप और मैं हूं, हम एमएनसी या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, हमारे पास खाना बनाने का टाइम नहीं है हाँ। डॉग के लिए, तो हाँ। आप डॉग फूड का सहारा लो। सही बाकी बात। घर का सारा खाना आप खिला सकते हैं। तला गला नहीं देना है, मीठा नहीं खिलाना, बाकी बिल्कुल खिलाइए थोड़ा थोड़ा। और जो चॉकलेट का जो मिथ है, या तो हाँ। ये सच सच ही है, मुझे जहां तक पता है, क्योंकि जो चॉकलेट्स अगर अपन खिलाते हैं किसी डॉग को तो वो उसके लिए जानलेवा हो सकती है। चॉकलेट तो जानलेवा है, इसमें कोई शक, मेरे हिसाब से इसमें डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। चॉकलेट जानलेवा है, हमें नहीं देना, मतलब देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं देना। और जो आपने डाइट अभी बताई, तो वो सेम डाइट अपन को कैट के लिए भी फॉलो करना है ना अगर ना मैं ना कैट ना, पालता हूँ कैट तो? और डॉग में अंतर है। कैसे? कैट जो होती है वो टिपिकल कार्निवोरस होती है। कार्निवोरस का मतलब होता है कि वो टिपिकल नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा। आप उसको वेज पे नहीं रख सकते। अगर आप वेज पे रखोगे वो बाहर जाएगी और चूहा मार के खाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कैट ऑनर्स हैं, जो कैट पालना चाहते हैं या पाल रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि उसको ऐड जरूर करें नॉनवेज। नॉनवेज नहीं दे पा रहे उनके जो कैट फूड आते हैं उसमें होता है। सो आप जो फॉर्मूला आप डॉग पे अप्लाई कर रहे हैं वो कभी भी कैट पे अप्लाई नहीं करें। दोनों बिल्कुल 360 डिग्री अलग अलग है, कैट और डॉग, बिल्कुल। और जो आपने वही इससे पहले वैक्सीनेशन का बोला था, हम्म। तो अभी बहुत सारे लोगों को, मतलब एक मैं चीज बता दूं कि कैंसर के कंपेयर में अगर अपन रेबीज देखें, तो कैंसर के कंपेयर में रेबीज बहुत ज्यादा बेकार खतरनाक, हाँ, सही खतरनाक बात है, बीमारी है। हाँ। तो ये इसमें आपको अगर कोई डॉग वगैरह काट ले हम्म। या कैट काट ले, हम्म। तो आपको कितने डेज के अंदर वो रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए? देखो, आप 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के अंदर पहला शॉट लगवा दें। साथ में टिटनेस भी लगवाएं। और हाँ। अगर डीप काटा है, हाँ। क्या होता है, जो वायरस होता है वैक्सीन, सॉरी रेबीज का, हाँ। रेबीज का वायरस जो होता है वो ऐसे इफेक्ट ज्यादा करता है कि आपके ब्रेन के कितने पास डॉग ने आपको काटा है। लाइक अच्छा। किसी को पैर के नाखून में काटा है, मान लो पैर हाँ। के जो उंगलियां उसमें काटा है, हाँ। और एक को गर्दन पे काटा है। हाँ। तो जिसको गर्दन पे काटा है ना, उसको जल्दी होगा। उसको जल्दी होगा। हाँ। सो इट्स डिपेंड कि कहाँ पे काटा है। अगर जैसे गर्दन के पास काटा है तो आजकल रेडीमेड एंटीबॉडीज आती है जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, जो लोकली वहीं पे लगते हैं जहाँ जहाँ पे काटा काटा है। है। तो वो भी लगवाएं, वैक्सीन भी लगवाएं। वैक्सीन पूरा शेड्यूल पूरा करें, 0, 3, 7, 14, 28 एंड 90 डेज। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो 90 डे वाला भी जरूर लगवाएं। तो वैक्सीनेशन बहुत सिंपल है, मतलब हम जैसे आप 2 बूंद आपने पिए, पोलियो की पिए, सब पिए ना, हाँ। 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 ये भी रूटीन वैक्सीनेशन है। अगर छोटी सी बात है, किसी कुत्ते बिल्ली ने काटा है, जाके वैक्सीन लगवा लो, किससे ही खत्म। और ये सिर्फ कुत्ते बिल्ली के लिए है कि सारे ना जानवरों को ना अपन ना, इसमें ओनली इंक्लूड कर डॉग्स सकते एंड कैट्स। हाँ, अब एक और चीज है, हैं? हाँ। जैसे आप जंगल में गए, हाँ। मान लो आप ट्रेवल कर रहे हैं कहीं पे, आपको वहाँ किसी बंदर ने काट लिया है, हाँ। या बंदर ने काट लिया है, कोई और जानवर ने आपको स्नैच किया है, ठीक है। अब मान लो एक दिन पहले उस बंदर की लड़ाई कुत्ते से हुई थी, आपको क्या मालूम? सही बात है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो हाँ। प्रिकॉशनरी आप लगवा ले, ज्यादा बेटर है। बिल्कुल अच्छा। लगवाएं आप, हाँ, वैक्सीन लगवाने में अपने बिल्कुल को पता ही हिचकिचाहट। नहीं है ना कि क्या हाँ, हुआ होगा, जहाँ क्या हुआ होगा। अगर हमें किसी भी चीज में डाउट है तो हमें वो काम करना ही है। हाँ। मतलब अगर आपको डाउट है कि नहीं मुझे डॉग, जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं सर मुझे सिर्फ नाखून लगा है, दांत नहीं लगा है, हाँ। यू आर इन डाउट, है ना, आप हाँ। डाउट में, सीधी हाँ। सी बात है। हाँ। तो उसका क्रेडिट आपको देना है किसे, कि नहीं मुझे लगवाना ही है। मतलब एक चीज आपको बीच में लानी है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आप लगवाइए, आप डाउट में तो आप लगवाइए, मना मत करिए। और जो मिथ है कि जो बिल्ली रास्ता काट देती है, तो ये गलत होता है, बैड लक है, या तो थूक के जाओ या तो कुछ ऐसा, ये चीज सही है? सब 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 दकियानूसी बात है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल आप किसी पे भरोसा ना करें। बिल्ली को क्या मालूम है आप सड़क पे निकल रहे हो, गाड़ी लेके निकल रहे हो, या कुछ वो तो और अपने काम घर कर, जा रही है, वो तो अपने अपने किसी घर जा काम रही से है। जा रही है। अब एक बात मुझे बताओ, ठीक है, आज यहाँ पे रास्ता है, ठीक है, कल यहाँ रास्ता नहीं था, बिल्ली तो कल भी यहाँ से निकल रही थी। हाँ।
आपने रास्ता बनाया हर जगह पे, इसलिए बिल्ली रास्ता काट रही है। सो इस बात का ध्यान रखें कि हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुराने लोगों ने बनाई होगी तो उस टाइम कुछ ऐसा रहा होगा, हाँ। कि होगा शायद वो बिल्लियां ऐसी उस टाइम होगी जो शायद रेबीज कैरी करती हो, जिनमें इन्फेक्शन ज्यादा होता हो। तो लोग बोलते होंगे हो सकता है आप निकले वो आपको झपट्टा मार दे, आपको रेबीज हो जाए। हाँ। कुछ भी ऐसा हो रहा होगा, हाँ। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं। वो काली बिल्ली को अपशगुन माना जाता है जी, सब सही है? सब ये तो देखो, अपशगुन तो फिर हिंदुस्तान में इतने हैं कि आप डिस्कस करो तो पागल हो जाओगे। तो सब बकवास बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेचारी बिल्ली भी उतनी ही इनोसेंट है जितने हम लोग हैं, तो ये सब और बकवास है। डॉग और बिल्ली को मैं अगर कंपेयर करूं, हाँ। तो कौन सा पेट आपकी नजर में ज्यादा मैच्योर हाँ। और ज्यादा अच्छा है? बिना सोचे समझे जवाब दूंगा इसका, खुद डॉग। देखो क्या होता है, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप कोई भी पेट घर में क्यों लाते हो? एक ही शब्द, एक शब्द में अगर आंसर आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे प्यार के लिए। Obvious। भाई सीधी सी बात है कि आपको अकेला फील होता है और आप चाहते हैं कि कोई मेरा कंपेनियन हो। हाँ। तो डॉग जो होता है ना भाई, वो आपको दिल से कनेक्ट करेगा। कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बिल्ली है हाँ। और एक कुत्ता है, ठीक है? हाँ। आप घर पे आए हाँ। तो दरवाजे पे कौन मिलेगा बताओ? डॉग, वो मेरा डॉग पता है, मैं घर से बाहर जाता हूँ ना, तो जब तक मैं आता नहीं हूँ तब तक वो दरवाजे के पीछे एकदम बैठा रहता है कि मेरा मालिक आएगा। सीधी बात है, अगर आपने एक दिन खाना नहीं खाया तो हाँ। कौन है जो खाना नहीं खाएगा, डॉग या कैट? सीधी सी बात। डॉग। डॉग। ठीक है। आपके घर में बाई चांस कोई अनहोनी हुई है हाँ। तो कौन ऐसा होगा जो वो भी परेशान हो जाएगा? डॉग। डॉग। कैट्स जो होती है वो सेल्फिश होती। कैट्स का ऐसा है, आप खाना रख दो और उसे घूमने की जगह मिल जाएगी, वो खाना खाई। मैं कैट्स के अगेंस्ट में हूँ, प्लीज। जो चीज है, हाँ, जो जो है चीज वही है। बता रहा हूँ। हाँ। सो कैट्स क्या होती है कि सेल्फिश होती है थोड़ी, लाइक कि उसे अगर कोई टॉय है और उसे लग रहा है कि नहीं भाई आप इससे हाथ मत लगाइए, तो आप अगर उसके ऑनर भी हैं, आप उसके साथ 5 साल से रह रहे हैं, वो हो सकता है आपको झपट्टा मार दे, काटे नहीं लेकिन वो आप पे अग्रेसिव हो सकती हाँ। है। डॉग रिवर्स है। आप डॉग के मुंह में हाथ रख के कुछ भी कर सकते हैं, आप उसके साथ कुछ भी करिए, वो आपसे नाराज नहीं होगा, दूसरे दिन आके वहीं बैठ जाएगा। उसमें एक और पैरामीटर है जो मैं समझता हूँ कि आपने सभी बोला कि मुंह में हाथ डाल के मतलब आप डॉग को कुछ भी कर सकते हैं, बट कुछ डॉग्स के साथ जिनकी पैम्परिंग वैसी हुई है, ये चीज रखती है, ये पॉइंट मायने रखता है। अगर मान लो कि मेरे पास में गोल्डन रिट्रीवर है और आपके पास में रॉटविलर है, अपन दोनों एक एक डॉग के ऑनर है, ऑनर है, ठीक। तो मैंने अगर गोल्डन रिट्रीवर के मुंह में हाथ डाला तो वो कुछ नहीं करेगा, बट अगर ऐसा अगर मैंने अगर गोल्डन आपके पास जो रॉटविलर। रॉटविलर है उसके मुंह में अगर आपने हाथ डाल दिया तो वो काट लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ना, ना, तो फिर भाई ऑनर है ना वो तो। हम्म। डॉग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी ब्रीड है, क्योंकि वो कांच में जाके वो देखता नहीं कि मैं रॉटविलर हूँ कि मैं पूरी ना, हाँ। उससे कोई। हाँ, देखो एक बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर कैसा होता है? जैसे आप है, आप मेरे भाई है, ठीक है? अब आपको मैं आपके बालू से हाथ लगाऊं, ठीक है? आपको पसंद नहीं, मैंने एक बार लगाया, 2 बार लगाया, आप इग्नोर करेंगे। हाँ। मैं अगर बार बार लगा रहा हूँ तो हो सकता है आप एग्रेसिव हो जाए और हो सकता है गुस्से में आके मुझे चाटा मार दे, लेकिन हाँ। मेरी जान नहीं लो। हाँ। इतना तो मालूम है ना? हाँ। सेम रॉड व्हीलर है दूसरी ब्रीड के साथ भी। हाँ। कुछ चीजें होती है जो डॉग्स को पसंद नहीं होती। कब रॉड व्हीलर्स जो है, दे आर लाइक अल्फा डॉग्स, ही मैन है, प्रोटेक्टिव है और हाँ। मसल्स है। उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल डॉग के कंपैरिजन में हाई होते हैं, ठीक है? तो वो नहीं चाहते, नॉर्मली जो देखा गया है कि आप उसके सिर पे हाथ ना रखें और पूंछ पे ना रखें। हाँ। रॉड व्हीलर हाँ। आप बार बार रखेंगे तो हो सकता है कि वो एक आध दांत मार दे, बट आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, अगर आप किसी रॉड व्हीलर के मालिक हैं, आप कुछ भी करें उसके साथ। हाँ। तो यार हम हमारे क्लिनिक पे सोचो, आप हमारी क्या दुविधा होती होगी कि आपका तो, आप तो चलो उसको लेके आए, आप उसके मालिक हैं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं, वो हमें इलाज कैसे करने देगा? गलती से है आपको ना? ही काट लिया। हाँ, अब हमें काट लिया। अब देखो, अब फिर हम पहले ही ऑनर से वो तो एक तो बोलेंगे। रॉटविलर भाई बहुत हाँ, तेज आता है। दो तीन होता है तो हाँ। हम उससे ऑनर से पूछते हैं पहले, हाँ। इज इट एग्रेसिव और नॉट? हाँ। बोलता नहीं सर नहीं। तो विल चेक इट पहले, हम हमारे लेवल पे सेटिस्फाई हो जाएंगे हाँ। कि नहीं नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, नॉर्मली हम मजल लगाते हैं। हाँ। किसी को बॉटल लगाना, इंजेक्शन लगाना है तो पुट अ मजल, ताकि वो बाई चांस काटने की कोशिश भी करे तो नहीं काट पाए। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने कुछ नहीं लगाया डॉग को और हाँ। रॉड व्हीलर है वो, हम बॉटल लगा रहे हैं, लड़के उसके मुंह के पास नीचे से आई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं एंड डॉग चिल कर रहा है। वो ये रहता है ना, देखिए आप कैसे पाल रहे हैं। हाँ, हम ब्रिंगिंग कैसे हुई है, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, ये सेम चीज मैंने भी देखी है कि अगर मतलब आप किसी डॉग को बहुत ज्यादा कैद करके रख रहे हैं या तो उसको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, परेशान करना, सही तो बात। वो उतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, वो भले ही गोल्डन रिट्रीवर हो भाई वो या फिर रॉटविलर हो। वो इन रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रीड काम है फिर। जैसे आप लेब्राडोर है, सबसे फ्रेंडली ब्रीड होती है, हाँ। आप बांध के रखिए उसे 2 साल तक रोज,
वो रॉडविलर से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अभी सर ये जो एम्बुलेंस है 1962, हम्म। तो ये ट्रीटमेंट जो हो रहा है, जो अपन कॉल कर देते हैं, हम्म। तो ये सही है? नहीं नहीं, सही है ना, बिल्कुल सही। और ये जो ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं ये लोग, ये कोई भी मतलब रिस्क का काम तो नहीं है कि मतलब अगर है। मान लो मेरे डॉग्स को कुछ रेबीज का इंजेक्शन ही लगवाना है या कुछ भी करवाना हो, तो कॉम्प्रोमाइज करके उसे कुछ ऐसी चीज तो नहीं दी जाए कि जिसके कारण नहीं, उसकी डेथ हो जाए? इसलिए भी नहीं दी जाएगी कि उससे डॉक्टर का क्या फायदा है यार। हाँ। भाई सरकार उन्हें रेबीज का वैक्सीन फ्री दे रही है, हाँ। आता है एम्बुलेंस में, हाँ। दवाइयाँ फ्री दे रही है। हाँ, और सारी चीजें जो जो दवाइयाँ उसमें होती है वो अधिकतर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हाँ। तो डॉक्टर पानी का इंजेक्शन लगाए या फिर रेबीज लगाए, उसका क्या फायदा सही बात है। उसका नहीं। और क्या होता है कि जब भी एक डॉक्टर जो होता है ना भाई, वो उसको बीमारी की आप एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा पकड़ और पहचान होती है, हाँ। तो रेबीज की सीवियरिटी को समझता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर ऐसा करेगा कभी भी। और 1962 जो है बहुत अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चलाई। कुछ कमियां उसमें है, लाइक कि बहुत ज्यादा दवाइयां उसमें अवेलेबल नहीं है, हाँ। और इसके अलावा उतनी फैसिलिटी उसमें अवेलेबल नहीं है कि नहीं अब आपके डॉग को मान लो ब्लड टेस्टिंग की जरूरत है हाँ, एट द मोमेंट वहाँ पे एट द मोमेंट है। भाई सीधी बात है, आपने बुलाया एम्बुलेंस को तो इमरजेंसी के लिए ही बुलाया होगा, हाँ। नॉर्मल तो आप आसपास दिखा लेंगे। अब आई है उसमें ब्लड टेस्टिंग है नहीं, हम्म। बहुत सारे ऐसी दवाइयां जिनकी जरूरत होती है वो है नहीं। तो अगर सरकार कर रही है तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को थोड़ा और फोकस करना एज चाहिए, पर योर फैसिलिटी पॉइंट ऑफ बढ़ाना व्यू, चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी मेडिसिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी में उसमें अवेलेबल होना चाहिए, जो कि एवरीथिंग। देखो क्या होता है कि हमें 10 या 15 ऐसी दवाइयां होती हैं जो ऑन द स्पॉट बड़ी काम होती है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हाँ। है, लाइफ सेविंग ड्रग लाइक स्टीरॉइड्स होते हैं। हाँ। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो टिपिकली डॉग्स के लिए काम आती है। अब मैं फॉर एग्जांपल, आपका डॉग मान लो कोऑपरेटिव नहीं है, हाँ। नहीं है, हाँ। अब हमें उसका इलाज करना है, उसको बोतल लगानी है, हाँ। वो किसी भी कीमत पे कॉपरेट कर ही नहीं रहा है। हाँ। तो अब आप क्या करेंगे, स्टीरेट करेंगे कि हाँ। भाई इसको बेहोश कर लेते हैं। हाँ। अब आपके पास बेहोशी का इंजेक्शन नहीं, अब हाँ। फंस गए आप तो, सही बात। कैसे इलाज कैसे करोगे। ट्रीटमेंट करोगे? तो ये जो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है वो हमारे लिए समस्या खड़ी करते हैं कि एम्बुलेंस। बाकी जो स्कीम चलाई है हम्म। वो बहुत अच्छी है, नो ये डाउट। हाँ, ये तो है कि सामने वाले तक अगर अगर कोई भी डॉक्टर ये डॉग पेशेंट है तो उस तक आराम से ट्रीटमेंट हाँ, पहुंच जा रहा मतलब है। जहाँ कुछ नहीं पहुंच रहा था वहां ये तो पहुंच रहा हाँ। है, कम से कम ये बोल सकते हैं। तो सर अभी आने वाले टाइम में वेटनरीज जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्या स्कोप है और ज्यादा, कि यार ये अगर मैं वेटनरी कर रहा हूँ तो इसका जो मेरा फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट? देखिए वेटनरी जो है वो पिछले 10-12 साल में बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। हाँ। यहाँ पे स्कोप की कोई कमी नहीं। हाँ। ठीक है, स्कोप जो शब्द है वो उतना सही नहीं बैठता, बिकॉज कोई भी टैलेंटेड इंसान अगर है तो वो किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकता है। हाँ। डिपेंड करता है कि आप राइट टाइम पे राइट जगह पे हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी है। हाँ। और वेटनरी क्या बहुत वास्ट जो है, बहुत बड़ी फील्ड है। लाइक ऐसा नहीं होता है कि आप वेटनरी हैं तो आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। लाइक हाँ। उसमें बहुत सारी ब्रांचेस है। लाइक जैसे फीड फैक्ट्री हुई, जो बड़े जानवरों के लिए फीड बनता है ना, हाँ। हाँ। उसकी हाँ। फैक्ट्रीज होती है। अमूल हुआ है, सांची हुआ है, मदर डेयरी हुआ है, यहाँ पे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हॉर्स ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। बीएसएफ में डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पे डॉग्स की जरूरत है, हॉर्स की जरूरत है, म्यूल की जरूरत है, वो डॉक्टर ही खरीदेगा, परचेस करेगा, उनकी देखभाल करेगा, सारी चीज डॉक्टर ही करेगा। तो ये बहुत सारी फील्ड है। जैसे अभी लाइक दूध की कोई इंडस्ट्री है, पनीर की इंडस्ट्री है, तो हाँ। वहाँ पे वही डॉक्टर्स काम कर सकते हैं जिन्हें चीजों का आइडिया है। हाँ। तो एज एन एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें तो हाँ। आप जिस दिन डिग्री करके निकलेंगे आपके हाथ में जॉब होगी। बस एक शर्त है, आप गवर्नमेंट प्राइवेट पे ना जाए। आप सोचे कि आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो वो तो फिर ये है कि हर डिपार्टमेंट में उसका एक कंपटीशन है। हाँ। और एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट वेटनरी में थोड़ा कम है। अब आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी एज कम्पेयर टू अदर्स। तो स्कोप तो बहुत है, डिपेंड करता है आप में कितना पोटेंशियल है, आप कितना सीख आपका सकते हैं। इंटरेस्ट है हाँ, कि आपका नहीं है? इंटरेस्ट और सीधा पोटेंशियल। मतलब हम्म। कि अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि डॉग्स में किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है, हाँ। कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं, सर्जरीज होती है, अच्छा। सब कुछ होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। लोग इंडिया से फ्लाई करके यूएस यूके जाते हैं डॉग का इलाज कराने। अरे बाप रे, उसका चार्ज मजाक नहीं, कितना सही होता है बोला। सर? अब वो एक जो जा रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। अब अरे जब वो जाइए यूएस ही मैं जा रहा है एक इलाज करवाने हाँ, तो। मैं एक बिजनेसमैन का नाम नहीं बताऊंगा, भोपाल में है, जो मेरे पास आए थे। हाँ। तो उनके डॉग को एक हार्ट ऐसी कंडीशन थी जिसकी सर्जरी इंडिया में पॉसिबल नहीं थी। कौन सा डॉक्टर? वो था मेरे हिसाब से क्रोकस स्पाइनल। हाँ, अच्छा। क्रोकस स्पाइनल था। 3 साल पहले, 2 साल पहले की बात। हाँ। तो देवर वेरी रिच, वन ऑफ द प्रोनाउंड बिजनेसमैन ऑफ भोपाल।
लाइक आप नाम से समझ जाएंगे कि जिनके नाम से मतलब मैं नाम नहीं बता सकता, हाँ प्राइवेसी नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है। सो बट दे आर वेरी रिच, लाइक दे कैन डू एनीथिंग इन एमपी, ठीक है, एंड वेरी स्वीट पीपल बहुत। तो मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा ऐसा है, डायग्नोसिस हुई, मैंने बोला सर अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, वी कैन नॉट डू। तो बोले सर आप बोलो तो मैं इंडिया में कहीं लेके जाता हूँ। हाँ तो मैंने रेफर किया उनको मुंबई, मुंबई में एक अस्पताल है वहाँ पे, और वहाँ पे भी पता चला कि नहीं, ये सिचुएशन में जो है इसमें कार्डियक ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, जो इंडिया में उतने अच्छे से पॉसिबल नहीं है। हाँ तो उन्होंने बोला सर आप मुझे सिर्फ बताओ कहाँ पे होगी। हाँ। अच्छा सच में उनने ऐसा बोला कि आप उन्होंने मुझे बोला बता दो बस। आई रिकमेंडेड कि आप जर्मनी या यूएस में से दोनों में से एक जगह कहीं चले जाइए, टेक्सास वगैरह या जर्मनी में चले जाइए, ठीक है। तो हम वहाँ पे कम्युनिकेशन करी डॉक्टर से, उन्होंने बोला नहीं नहीं डॉक्टर आदर्श आप भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ कलीग हैं जो थे सीनियर्स। उन्होंने बोला ठीक है। हमने भेजा उनको, तो वो हमें एक्सपेंसेस तो एग्जैक्टली नहीं बताते, फिर भी 25 से 27 लाख रुपए का कोई खर्चा हुआ होगा, और वो सर्जरी करा के ले आए। अरे बाप रे, अब अगर मेरे यहीं पे सर्जरी होती तो मैं क्यों नहीं करता। सही और बात। सीधी सी बात है, हमारे इंडियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना, कि हमारे यहाँ नहीं हो पाती। और सिर्फ इस वेटनरी की बात छोड़ना, कोई भी बड़ा स्पोर्ट्समैन है, मान लो कोई भी है, आप बता के देखिए उनकी सर्जरीज कहाँ होती है। यूएस में ही होती है। यूएस, जर्मनी, बस हाँ दे आर द बेस्ट। आप जो भी मशीन यूज करेंगे सब जर्मन की होंगी, सही बात। 90% मशीन जो है जर्मन हो, हाँ क्योंकि वो हब है इंजीनियर्स का, और वहाँ पे इंजीनियर्स का मतलब होता है टू डेवलप समथिंग, ठीक है। खाली डिग्री लेके नौकरी नहीं लेते, हाँ हाँ दे टेक इट वेरी सीरियस। तो एक हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम क्या स्कोप का मतलब जाते हैं कि बस डिग्री कर ले हम, हाँ और हमें नौकरी मिल जाए, और जिंदगी भर कुछ ना कुछ हमें मिलता रहे, हाँ ताकि आगे हमें कुछ पढ़ना ना पड़े, कुछ क्रिएटिविटी ना करनी पड़े, और कुछ एफर्ट्स ना लगाना पड़े। हाँ। तो इंडिया में अब थोड़ा मामला खराब होता जा रहा है इस मामले में भी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अगर कुछ बड़ा क्रिएट करना है किसी भी फील्ड में, हाँ तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप पेशेंस, यू हैव इन टू एनी एज। एनी एज, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्कोप तो बहुत है बॉस, आप बस लगे रहो, सब चीजें अपने आप हो जाएगी। अपने आप होगी, बिल्कुल होगी। आपके क्लिनिक में कभी ऐसा कोई सा डॉग आया है जिसको देख के आपको ऐसा लगा कि है यार तेरा कैसे इलाज करूं मैं? बहुत सारे रोज तीन चार ऐसे आते हैं, वो लगता है इनको कैसे आईवी लगाऊं, इनको इंजेक्शन लगाने का मन नहीं कर रहा है। और एक बहुत स्वीट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत तो वो है कभी एक्टिंग करते हैं ऐसी कि अरे यार मत अरे करो। भाई बहुत बड़े एक्टर होते हैं डॉग्स, दे आर बेटर एक्टर देन ह्यूमंस, लाजवाब होते कोई सा ऐसा मूवमेंट जो आप बता हैं। अरे सकते हो? बहुत है, आप इंजेक्शन उनके सामने फिल करोगे वो तभी चिल्लाना शुरू करते हैं। हाँ, अब उसको क्या मालूम है क्या इंजेक्शन है क्या नहीं है, वो आप उसके पीछे लेके जा रहे हो, वो चिल्ला रहा है, और उसके सामने खड़े हो रहे हो तो चुप हो जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, आप उसके पैर बांधोगे, बॉटल लगाने के लिए, कुछ करने के लिए टाई अप करोगे, हाँ। तो वो चिल्लाएगा, और खोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं उसको। और ये कैट के साथ भी होता है कि कैट कैट्स कैट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो नहीं, वो टिपिकल ड्रामेबाज होती है, वो पंजे भयंकर मार पंजे देती मार देगी, भाग जाएगी, ऑनर पे भाग जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो कैट्स को हम रिलायबल नहीं रख सकते, उसको टाइटली होल्ड करके ही कुछ करना होता है पर। सर एक बीमारी है बहुत ज्यादा जो डॉग्स में हमेशा ही होती है। हाँ। पार्वो होती है हम्म। और एक डिस्टेम्पर होती है। हम्म। तो जो पार्वो वायरस फैलता है वो कैसे, उसकी इनिशियल स्टेज क्या होती है? देखो पार्वो डॉग टू डॉग फैलता है। हाँ कोई भी डॉग जिसको पार्वो है, उसके कांटेक्ट में उसके यूरिन, उसका सलाइवा, या फिर उसका जो वॉमिट है, कोई भी उसका जो फीकल मटेरियल, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, हम्म, अगर उसके कांटेक्ट में दूसरा डॉग आता है तो उसको वायरस फैल सकता है। वो स्मेल करके भी उसको ले सकता है, उसको खा पी के या चाट के भी हाँ। इनहेल कर सकता है, किसी ठीक भी है। एज में हो सकता है। किसी भी एज में हो सकता है। लेटर स्टेज में होगा तो उतना असर नहीं होगा, क्योंकि डॉग की इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती हाँ है। अर्ली स्टेज में बच्चा 45 दिन का है, उसको कोई इतना भयंकर वायरल इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उसके पेट से लेकर इंटेस्टाइन तक पूरे अल्सर हो जाते हैं, छाले छाले हो टाइप बन जाते हैं। जाते हैं पूरी इंटेस्टाइन में। तो अब आप कुछ भी दोगे तो वो उल्टी कर देगा, हाँ। और ब्लडिंग भी जबरदस्त होती है, क्योंकि अल्सर होगा इंटेस्टाइन में तो ब्लड निकलेगा, तो हम्म, पोटी में दबा के ब्लड निकलता है। तो अगर आप किसी डॉग को कुछ खिला ही नहीं पा रहे हैं तो फिर काम कैसे चलेगा। सही बात है। उसमें क्या होता है, आपको 6 से 7 दिन उसको ड्रिप पे रखना होता है, सुबह शाम। अब आप इमेजिन करो 30 दिन का बच्चा है, उसको 7 दिन तक ड्रिप पे कैसे जिंदा रख सकते सही बात है। हैं? खत्म है। हाँ, लेकिन अगर 3 साल का डॉग है तो वो झेल जाएगा। उसका ह्यूमन पावर, इम्यूनिटी सिस्टम वैसा हो जाएगा ना, उस हाँ चीज को ऑब्जर्व करने लगेगा। हाँ, वो करने लगे। और दूसरा, आजकल यार बहुत अच्छी क्वालिटी के वैक्सीन अवेलेबल है, और अगर आप हाइजीन कंडीशन में रखते हैं और वैक्सीन टाइम पे लगवा लेते हैं तो 100% गारंटेड वैक्सीन है कि बिल्कुल हो जाएंगे। और ये बात रही पार्वो की, ठीक है। हाँ। डिस्टेम्पर में काम खत्म। क्यों? डिस्टेम्पर एक बार हुआ, फिर आप डॉग को नहीं बचा सकते, बहुत मुश्किल है, रेयर, क्योंकि वो दिमाग। आपके पास में कभी ऐसा कोई सा केस आया है जो आपसे मतलब आपने सोचा हो कि यार करूंगा करूंगा कवर कर लूंगा, हो जाएगा बट वो नहीं हो? नहीं, ऐसा डॉक्टर मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज
आई नो वेरी वेल अबाउट डिसीजेस, अबाउट डायग्नोसिस एंड एवरीथिंग। हाँ। मुझे पहले ही इस बात का अनुमान होता है कि नहीं, इस केस में अब बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, तो क्लियरिटी ऑनर को देनी होती है दिमाग में। बिकॉज आजकल वो पुराने दिन गए भाई कि जानवर है जाने दो, बोले ठीक है डॉक्टर साहब, चला गया तो चला गया, कोई बात। आजकल आपके लोग लीगल केस भी कर देंगे अगर आपने लापरवाही करे। हाँ, अभी एक कोई सा भी हुआ था, केस हुआ था, किसी ने डॉग वगैरह को मार दिया था, कोंड दिया था, कुछ कर दिया था। अब आजकल लोग भाई, मतलब वो ना, वो उसका फैमिली मेंबर है, आप सही बात उसको है। नाम से नहीं बुला के कुत्ता बोल दोगे ना भाई, वो भड़क जाएगा अब वो ओनर। एक डायलॉग है ना कि "ओए, कुत्ता मत बोल, मूलचंद जी बोलो, हाँ मूलचंद नहीं जी। और उसका हक भी है। मैं हाँ, बताऊँ क्यों हक है उसका, क्योंकि जब भी किसी घर में डॉग होता है ना भाई, तो एक अलग ही अच्छा सा माहौल होता है। आपके घर में बैठा हुआ है, आप खेत बाहर निकले, वो देख रहा है, वो खेल रहा है। हाँ, मतलब आप जब भी आ रहे हैं, कोई इंतजार कर रहा है आपका, ठीक है, और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं यार मैं घर जाऊंगा 6 बजे, उसको नहीं पता 6 कब बजते हैं, बट जब आप जाएंगे वो बैठा हुआ मिलेगा। ऑब्वियसली जैसे कि मुझे भी, मैं जब रात में मतलब घर जाता हूँ 10, 8, 9, 10 बजे, तो मुझे ही उसको घुमाना रहता है ओरियो को। तो मैं जाता हूँ और मैंने अपने हाथ में उसका बेल्ट लिया कि वो कूदने लग जाएगा कि भैया अब मुझे जाना है घर से बाहर। दे आर वेरी स्वीट एंड आई वांट ईच एंड एवरीवन कि हर आदमी के पास एक जानवर हो, ताकि उसे पता चले कि सही में जिंदगी कैसे जी जाती है। आजकल भाई हर आदमी पैसे कमाने में लगा हुआ है, स्ट्रेस एंजाइटी ये वो सब। उस बीच अगर कोई आपको प्यार सिखा सकता है तो वो डॉग ही है मेरे साथ। हाँ, यार वेरी स्वीट एंड मतलब डेडिकेटेड है कि बस आपसे प्यार ही करेगा वो। और उसकी खासियत ये है कि आप अमीर हैं गरीब हैं, आपके पास कितना पैसा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि लाइक ऑनर है, हाँ, मान लो ऑनर आया, ऑनर डॉग से हफ्ते में एक बार मिल पाता है, लाइक इज अ बिजनेसमैन और ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जो केयर करता है वो तो रोज उसको खाना खिलाता है, सब करता है। हाँ, ठीक है, तो आपके हिसाब से डॉग को किसकी बात माननी चाहिए? जो केयर करता है उसकी। लेकिन क्योंकि वो, हाँ, लेकिन पैसे तो ऑनर दे रहे हैं। पर वो मानता ऑनर की है, नहीं मानेगा नहीं वो। मानेगा। वो जो उसकी केयर कर रहा है ना, उसी की मान। सीधी सी बात है, अगर मैं घर में हूँ और मुझे बचपन से पाला गया है मेरी माँ के द्वारा, मेरी माँ ने मुझे पाला है, पापा भी हैं, बट पापा ड्यूटी पे जाते हैं, मम्मी दिन भर घर में रहती है, पैम्परिंग मम्मी करती है, सारी चीजें मम्मी करती है, तो मुझे तो लगेगा ना कि यार मेरे लिए तो जो भी है मेरी माँ ही है। भाई तो इसका मतलब क्या है मालूम, इसका कंक्लूजन ये होता है कि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। सही बात है। आप अगर डॉग को टाइम दे रहे हो, पैसा भले ही नहीं दे रहे हो, एक झुग्गी झोपड़ी वाला कुत्ता है, आप में हिम्मत हो तो उसको उसके मालिक से अलग करके बता दो, उसको झुग्गी। महल में रखो। एक झुग्गी वाला बंदा है, हाँ, उसके पास एक डॉग है, हाँ, मान लो लेब्राडोर है, वो कहीं से लेके आया हो जैसे तैसे, वो 2 साल का है। और आप उसको कन्विंस कर लो डॉग को कैसे भी, कोई भी जड़ी बूटी खिला के, कि नहीं आप तेरे को हम महल में रखेंगे, रोज मटन चिकन खिलाएंगे, A1 क्वालिटी का खाना खिलाएंगे। आप रखोगे, दूसरे दिन भाग के वापस सही पहुंच जाएगा। हाँ। वो दूध रोटी खा ले, बोले आई एम हैप्पी है, बट आई वांट माय ऑनर। अरे बहुत सारी चीजें, मैंने अभी इंदौर में भी चोइथराम हॉस्पिटल है, उसके बाहर बहुत सारे ऐसे बैगर्स वगैरह रहते हैं, तो वहां पे उन लोगों ने कुछ नहीं करते बेचारे, जो वो लाते हैं उसमें से कुछ खाना जो भी है वो कुत्तों को दे देते हैं। भाई मजाल है कि आप वो जाके उस बैगर को हाथ लगा दो, वो फाड़ देगा। सीधी बात है ना, दैट्स कॉल्ड लॉयल्टी। जैसे आपने सर आपकी जो वेटनरी की डिग्री है वो कहाँ से करी? मैंने महू से। इंदौर से? हम्म। तो आपने इंदौर में ही रहना था ना, भोपाल क्यों आ गए? नहीं देखो क्या है कि क्योंकि इंदौर से वहां ज्यादा स्कोप है। हाँ जी बिल्कुल, स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी सिटी है, ड्यू रिस्पेक्ट इंदौर की, लेकिन भोपाल इज भोपाल। बाय। भोपाल सुकून है यार, भोपाल में जो, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की, किसी भी इंसान को 6 महीने भोपाल में रख दो और फिर उससे बोलो नहीं आप तुम्हें यहाँ से जाना है, हाँ, और लाइक उसको पहले 50,000 रुपये महीने आप भोपाल में दे रहे थे, हाँ, ठीक है, और आप बोले नहीं आपका इंक्रीमेंट हो गया, आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, आप किसी और शहर में चल जा। हाँ, वो बोलेगा नहीं तुम मुझे यहाँ 25 दे दो, मैं ही रह लूँ। हाँ, ये बात भोपाल तो है। भोपाल में सुकून है, भोपाल एक स्लो शहर है जहाँ पे जिंदगी जी जाती है, लोग जीना पसंद करते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं। यहाँ पे झील है, झरने हैं, नेचर है, जंगल है, और डैम है, सब कुछ है, दुनिया की हर चीज भोपाल में है, और सबसे अच्छे होता है भोपाली लोग। हाँ, आप किसी भी नुक्कड़ पे या कहीं भी जाके आप देखोगे ना, हाँ, लाइक तुम चाय पीने चले जाओ वहां पे, ठीक है, हाँ, आपको 5-7 लोग वहां पे मिलेंगे बढ़िया डिस्कशन करते हुए, हाँ, मतलब एकदम फर्जी है वो लोग, हाँ, हाँ। उन्हें कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट इफ यू स्टे इन दैट कम्युनिटी फॉर 15-20 मिनट, 20 मिनट के लिए वहां बैठोगे ना, आपका ठीक पूरा गदगद हो जाए, आपको लगे मैं यही बैठता हूँ, उनकी बातें अरे वो सुनता हूँ। आदमी फिर अगले दिन अपने को फिर फोन लगाएगा, भाई वो चाय पीने जाना है, हाँ तू आया मतलब, नहीं। और मालूम लोग
5 मतलब 10 रुपए की चाय पीने 20-20 किलोमीटर जा रहे हैं यार। हाँ क्योंकि अब जैसे अब आप अरेरा कॉलोनी में रहते हो, ठीक है, अब हाँ राजू टी स्टॉल इज वेरी फेमस इन भोपाल। हाँ, वो है हमीदिया के पास, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर। कोलार से लोग वहां जा रहे हाँ, कोलार से जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां बैठ के बस बकैती फैल रहे हैं कुछ भी, कि यार अरे ये मजा आ रहा है, वो मजा आ रही है, माखड़ा ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एंड एवरीवन इज हैप्पी हियर, एवरीवन। हैं। हाँ ये आप, बात तो है। हाँ, आपको क्या लगता है कि आप बहुत कमा रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो यू आर हैप्पी? नो, भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीवन इज हैप्पी, सब खुश है, सब अपने काम में लगे हुए हैं, दे आर वेरी स्लो। बोले बोले आज यार ये करने का मन है, बोले ठीक है कोई बात नहीं। लाइक एक छोटा सा कोई भी काम है, हाँ जैसे तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है, हाँ और मुझे मान लो कि राशन का सामान लेने जाना है। हाँ, आप इंदौर में किसी आदमी से बोलना है, यार चल सामान लेके आना है, ठीक है, बोले मैं बिजी हूँ। बोले मैं बिजी हूँ, तो क्या सामान लाना है, ये वो ऐसा वैसा। भोपाल में ऐसा नहीं होता, भोपाल में क्या होता है, चल, उसको भी नहीं पता है। आप पूछोगे भी नहीं। हाँ मेरे दोस्त है भाई, मैं तो डॉक्टर हूँ, वी आर प्रोफेशनल पीपल, लाइक कोई अनपढ़ आदमी बोले तो बात अलग। मैं हूँ, मेरे 2-3 दोस्त हैं बस, ज्यादा नहीं है, 3-4 मान लो आप। तो आई टोल्ड देम यार चल अभी यार, दिल नॉट आस्किंग वेयर वी आर गोइंग। अब हम पहुंच गए हैं, आधे घंटे हमने बछड़ मचाली सब कर लिए, उसके बाद वो मुझसे बोलेगा मालूम क्या, ये यार काम था। बोले कोई काम है क्या अपने को, बोले नहीं, बोले नहीं ये काम तो है ही नहीं, बोले कोई, बोले नहीं यार घूमने आए, बोले चलो। तो वो भी एक दो अपनी फरमाइश रख देगा, चले यार वहां पे चल के, बोले यार यहीं पे आए अपन तो चल 6 नंबर चलते हैं, साला गुलाब जामुन पहन के चल। गुलाब जामुन फुलारी पे चाय पी लेते अरे फुलवारी जो है, फुलवारी प्रोफेशनल लोगों के लिए। हैं। और ये जो डैम हुआ है यहाँ पे हुआ है, और मैं क्या साइकिलिंग बहुत करता हूँ, आई हाँ एम फॉन्ड ऑफ डूइंग साइकिलिंग। हाँ, तो भोपाल से अच्छी जगह पूरी दुनिया में कोई नहीं साइकिलिंग करने के लिए यार, अरे तालाब किनारे साइकिल नेचर चला रहे हो यार। नेचर है ना एक तो अच्छा मेन चीज। तुम भी भोपाल रहो, तुमने बताया मुझे। हाँ ये जो अपने राजा भोज सेतु के साइड में एक बगिया है, ठीक है, हाँ भगवान की एक, आपको ध्यान हो तो छोटा सा मंदिर है जहाँ पे सरस्वती जी का बहुत बड़ा फोटो तालाब से जस्ट लगा हुआ हाँ मंदिर है। हाँ हाँ, नीचे नीचे। भाई मेरे हिसाब से अगर भोपाल का सबसे अच्छा कोई प्लेस है तो वही है। सुबह जाना वहां पे 6 बजे और बैठ जाना, तो सुबह पानी 6, में ये पेड़ डाल के हाँ पानी में पैर डाल के बैठ जाना, और वहां पे भोपाली लोग मिलेंगे तुम्हें सुबह सुबह, ठीक पूरे है, प्योर भोपाल। प्योर भोपाली सुबह, और वो नहाएंगे उसमें भरी ठंड में ठंडे पानी में, हाँ। लिटरली बता रहा हूँ। और उम्र होगी उनकी 55-60-60 साल, और ऐसा इतनी दूर तैर के चले जाएंगे 1-1 किलोमीटर वो और लोग, जबकि कितना चौड़ा है वो वहां तक छू के आ जाएंगे। उस समय बैठा रहता था मैं 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता हूँ, मेरा वही है, आई एम फाउंड ऑफ। तो भोपाल, आप मुझसे कुछ भी कर लो, मैं आई कैन नॉट लीव भोपाल एट एनी मतलब जो कॉस्ट। अगर भोपाल आ गया वो भोपाल का ही हो गया। वो भोपाली ही है फिर वो, एंड अरे एक चार्म है भोपाल में यार, कि जिंदगी कंपटीशन ही छोड़ी ना यार, कि पैसे ही कमाना है, सब कुछ करना है इस लाइफ। पैसे कमाना है बट उसके साथ में जीवन भी जीना है। छीना है, पैसे तो कमा ही लेगा भोपाली आदमी, अगर पैसे नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा, यहाँ बहुत ऑप्शन है पैसे कमाने के। छोटा मोटा कोई आदमी, और मैं जैसे पूछते हैं ना भोपाली आदमी, जो टिपिकल भोपाली आदमी होता है उसका हुलिया क्या होगा बताओ, मैं हाँ आपको बताऊं। जैसे भोपाली आदमी का हुलिया आपको देखने को मिलेगा, जो फॉर्मल शूज नहीं होते, हाँ फॉर्मल नहीं सॉरी, स्पोर्ट्स शूज, हाँ फॉर्मल ड्रेस, हाँ उस पर पुराना एक मोटा वाला चश्मा, हाँ ठीक है, और पुराना बजाज का स्कूटर, हाँ एक उसमें पुरानी मिडलैंड की एक सिगरेट आती 2 रुपए वाली, वो सिगरेट एक जेब में, हाँ ठीक है, और एक में गुटखा, हाँ या तो राजश्री, हाँ ठीक है, राजश्री बहुत चलता है, हाँ। विमल कम चलता है, भोपाल और राजश्री जो बस गुटखा है, उसका जन्मों जन्मों का रिश्ता मेरे भाई। यहाँ का सबसे फेमस डायलॉग मालूम क्या है, बताओ माकड़ा क्या होगा माकड़ा ना, माखड़ा राजश्री खिलाओ। माकड़ा रास्ते के अलावा। दिस इज वर्ल्ड फेमस डायलॉग ऑफ भोपाल। वो बोले, आप कोई भी आदमी पूछोगे जो गुटखा खाता है, कुछ भी करता है ना, तो आपके पास आएगा 1-2 मिनट बात करने का, सीधा मगरा रास्ते खिलाना है, ये हो गया, और फिर सिगरेट, सिगरेट बीड़ी चलती रही कुछ। माकड़ा से मुझे याद आया हाँ, कि आपकी रील फीड में एक लड़की आई है जो यहाँ भोपाल की भयंकर गालियां बकती है। वो निधि गाली सावरिया, नहीं है, माकड़ा इज नॉट गाली, है ना। इट्स नॉट गाली। ये कौन माकड़ा क्या होता है, दिस दिस इज फीलिंग ऑफ भोपाली। माकड़ा हाँ भैंकड़ा भाई, ये गालियां नहीं है, ये कुछ और है। एंड दिस आप ये भोपाल है, भोपाल में माकड़ा भैंकड़ा नहीं बोलोगे आप तो, कोई आपको भोपाली छोड़ो, आपको मानने को तैयार नहीं होगा, आप यहाँ रहते भी हो कभी, सही बात है। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, भोपाली अलग है यार, लाइक नवाब लखनऊ में नहीं होते भाई, नवाब भोपाल में होते भोपाल हैं। में रहता है। जैसे कोई भी अगर पेट ऑनर है हम्म, वो स्मोकिंग करता है हम्म। तो उसके जो स्मोकिंग का धुआं होता है उससे क्या पेट को भी इफेक्ट होता है। सीधी बात है, वो तो पॉल्यूशन जो आपके लंग्स में जा रहा है वो उसमें भी जाएगा, और उसको हो सकता है लंग्स की दिक्कत या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो जाए। सो आप भी ना करें, और अगर आप करते हैं, आप आदी हैं, तो एटलीस्ट अपने जो पेट है उसके सामने तो ना करें।
और क्या डॉग्स को घुमाने और फिजिकल एक्टिविटी करवाने से उनकी हेल्थ बढ़ती है, बिल्कुल हेल्थ मतलब फिटनेस बढ़ती है। फिटनेस बढ़ती है? फिटनेस बहुत अच्छी हो जाती है। आप 3-4 के अब जैसे जर्मन शेफर्ड है, हम्म। अब वो हंटिंग डॉग है, हाँ। उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत पसंद होती है। हाँ। आप उसको नहीं दौड़ाओगे तो वो तो फिर क्या मेंटली भी डल होता जाएगा ना। हाँ। फिजिकल एक्टिविटी का रिलेशन सिर्फ फिजिक्स से थोड़ी ना होता है भाई, वो मेंटल भी तो स्ट्रेस रिलीज कैसे करेगा। हाँ। सो इट्स बिकम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराएं जिससे उसकी मेंटल एक्सरसाइज भी हो और फिजिकल भी हो। दौड़ाना, स्पोर्ट्स खिलाना, बॉल ट्रिपिंग कराना, बहुत सारी चीजें तो बिल्कुल कराना चाहिए, खुल के कराना चाहिए तो बिल्कुल और गोल्डन रिट्रीवर को सबको। सबको घुमाना इट्स अप्लाइड फॉर एवरीवन, बट ये कि गोल्डन रिट्रीवर लेब्राडोर को थोड़ा कम घुमाइए। बट जर्मन शेफर्ड को आप आराम से 4-5 किलोमीटर एक बार में घुमा सकते हैं कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा लेजी डॉग आपके हिसाब से कौन सा होता है? लेब्राडोर लेब्राडोर। मतलब और जो सैन बर्नार्ड होता है वो? देखो क्या होता है कि इतना कॉमन ही ना है सैन बर्नार्ड चाहिए। अच्छा। वैसे इन जनरल पूछोगे तो बहुत सारे हैं हम्म। कि सैन बर्नार्ड भी है, और अपना ये क्या बोलते हैं, लेब्राडोर भी बहुत लेजी होते हैं। हम्म। इसके अलावा अपना डैशुल हुआ, छोटे छोटे भीड़ होती है, हाँ। वो भी बहुत अभी मतलब। सिट्जू बहुत ज्यादा लोग परचेस कर रहे हैं। हाँ शिट्जू क्या छोटा, वही लो मेंटेनेंस फ्लैट्स में रहते हैं ना लोग। हाँ। फिर अगर बड़ा डॉग ले लेंगे रखेंगे ना उसको। सही बात है। शिट्जू ऐसा कहीं भी निकल गया, कुछ भी कर लिया, ट्रैवल आसानी से कर लेता है, और रफ एंड टफ है। देखने में छोटा है, वो रफ एंड टफ है, मतलब बीमार भी कम पड़ता है और ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती उसको हैंडल करने में। और हेयर फॉल जो होता है डॉग्स का, उससे कैसे बचा जाए? उससे कोई नहीं बच सकता। क्यों, रीजन? रीजन इसलिए, यू आर पेट पेरेंट्स, तो अगर आपकी छाती पे या आपके कपड़ों पे कुत्ते के बाल नहीं तो आप पेट पेरेंट्स थोड़ी ना हो। हाँ। होना चाहिए, वो तो शान की बात है यार। उसको कम किया जा सकता है? कम कर सकते हैं कैसे? ओमेगा सप्लीमेंट्स दे के, लाइक आप आपके डॉग को बढ़िया ओमेगा सोर्स के सप्लीमेंट दो। लाइक बहुत सारे आजकल सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, वीटाबेस्ट है, स्टारकोट है, और भी बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स, इनसे हो जाता है। अच्छे शैम्पू यूज करो। अगर कोई उसको टेक्निकल दिक्कत है, लाइक उसको कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, तो एक बार डॉक्टर को दिखा लो। हम्म। बट आसानी से हो जाता है यार, वो तो पेट्रोल कोई दिक्कत नहीं। और ये शेडी सीजन भी होता है, तो शेडी सीजन कौन सा होता है, ये भी जो जब चल भी रहा है? मौसम चेंज होगा तो बाल झड़ेंगे थोड़े बहुत। जब भी अच्छा। मौसम सबसे ज्यादा किसके झड़ते हैं आपके हिसाब से? जिसके बाल बड़े होते हैं, गोल्डन रिट्रीवर। शिट्जू, गोल्डन रिट्रीवर, लेब्राडोर। और कौन से ऐसे डॉग्स हैं जो कि एक ह्यूमन इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे पालना चाहिए? वो पैरामीटर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई आपका घर कैसा है, क्या है, बट एक कॉमन जिसके साथ आप खेल भी सकते हैं और वो सारी जगह में आराम से अडॉप्ट हो जाएगा। देखिए लेब्राडोर वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड लेब्राडोर हो गए, आजकल इंडीज भी बहुत हो गए हैं। इंडियन डॉग को भी आप रख सकते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा। लो मेंटेनेंस है, बीमार कम पड़ते हैं, और बढ़िया बढ़िया रहते हैं। इंडियन डॉग भी आप रख सकते हैं। जर्मन शेफर्ड हुआ, उसको भी रख सकते हैं, वो तो सिक्योरिटी का भी काम कर देगा। हाँ। बट लेब्राडोर इज द बेस्ट। लेब्राडोर से अच्छा कोई डॉग नहीं घर में रखना। लेब्राडोर। और कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको डॉग्स में सबसे ज्यादा बुरी लगती? ऐसा देखो, जो डॉग तो जो देखता है वो सीखता है, हाँ। और वो पहले हिंट कर देता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं डॉग ये अडॉप्ट ना करे, तो वो तो हैबिचुअल एनिमल है, उसकी हैबिट्स आप चेंज कर सकते हो। बट कुछ कुछ जैसे होती है कि लाइक अननेसेसरी चीजों को फाड़ना, तोड़ना। अब वो हम समझ हाँ। नहीं पाते, देखो उसमें उसकी गलती नहीं है। वो हम समझ नहीं पा रहे वो बोलना क्या चाह रहा है, उसको दांतों में खुजली होती है, उसको चबाना के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो आपके जूते चप्पल सब चबा देगा, तो ये थोड़ा अनोइंग लगता है। और यही वो स्टेज होती है जब ओनर जो होता है सबसे ज्यादा डॉग को जो होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। और जो डॉग्स वगैरह ये जो पैट जो पैर को चाटते हैं, तो ये हाँ, क्या हाँ, ये इंडिकेशन बहुत देना चाहते अच्छा, हैं? लिटरली बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हाँ। जब भी कोई डॉग अपने पैर को चाट रहा है, थोड़ा बहुत चाट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेसिवली चाट रहा है तो वो एंजाइटी का शिकार है। अच्छा। अब एंजाइटी सेक्सुअल एंजाइटी होती है, सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है, या हो सकता है आप उसको उतनी स्पेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो स्पेशियस एंजाइटी हो सकती है। सो ये डिपेंड करता है, आप इसको अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करें और दूर करें, क्योंकि अगर एक बारी बढ़ गई, कभी कभी डॉग इतने अग्रेसिवली लिकिंग करते कि वो पूरे पैर को छील लेते। हमारा डॉग है, हम्म। वो पता है अपने टेस्टीज को उसने छीन लिया है। वो सेक्सुअल एंजाइटी। अच्छा। हाँ, वो मतलब उसकी मैटिंग नहीं हुई होगी और उसकी न्यूट्रिंग नहीं हुई होगी, इसलिए वो कर रहा है। तो ये आप डॉक्टर से डिस्कस करोगे ना, तो ये तो आराम से हो सर जाएगा। मैटिंग का ऐसा है कि मैटिंग जो है वो ब्रीडर ही करवा सकता है या हम नहीं घर पे नहीं भी नहीं, कर? घर पे भी आप कोई फीमेल है और अगर आपका डॉग एडल्ट है तो आप करवा सकते हो, इतनी कोई दिक्कत वाली बात। और जो ये ब्रीडर्स जो है वो हर किसी डॉग को किसी से मेट करवा के और उन फिर पे नया, भरोसा ज्यादा नहीं कर सकते, दिक्कत ये। ऐसा? कौन सी फीमेल है, उसको क्या बीमारी है, क्या नहीं है, कौन है, मतलब और तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं उसमें। बोलना बहुत मुश्किल का है।
और ज्यादा जो अगर अपन देखा जाए तो एक्सपेंसिव कौन सी पेट होता है जो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इसके अंदर, मतलब दोनों डॉग और देखो क्या पेट होता है कि कैट में। एक्सपेंसिवनेस डिपेंड करती है उसकी पेडिग्री पे, उसकी हायरार्की पे, कि वो उसकी जो पूर्वज मतलब उसकी जो पेरेंट्स है वो कैसे रहे। लाइक कोई गोल्डन रिट्रीवर है, हाँ, उसके मदर फादर शूज के चैंपियन रहे हैं, उसके दादा दादी भी चैंपियन रहे हैं, ठीक है, और वो केसीआई में रजिस्टर्ड है, तो वो डॉग आपको बहुत महंगा मिलेगा। केसीआई होता है। केसीआई होती कैनाइन क्लब ऑफ इंडिया, ये एक सर्टिफिकेट देती है कि नहीं ये डॉग बहुत अच्छे हैं और इनको जेनेटिकली कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो डॉग कोई सा भी ब्रीड का हो वो बहुत महंगा बिकता है। लेकिन अगर आप इन जनरल पूछे मुझसे, हाँ, तो लाइक एक अकीता ब्रीड होती है वो बहुत महंगी होती है। इसके अलावा ये अपने चिहुआहुआ भी बहुत महंगे होते हैं, तो हाँ। कुछ है स्पेसिफिकल ब्रीड ये भी बहुत महंगी होती है। क्या पिटबुल को पालना सही होता है? बिल्कुल सही, कोई दिक्कत, डॉग्स में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स डिपेंड कि ऑनर उसको ट्रेन कैसे करता है। हाँ। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने पूरा पॉडकास्ट देखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ सर को और आपको। ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग और अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट देखने के लिए पॉडकास्ट विद हिमाचल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और सर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया, और एटलीस्ट लोगों को क्लिनिक के बारे में, वेटनरी के बारे में पता चला, एंड भोपाल के बारे में पता चला है। सो वी वुड लव टू इनवाइट ईच एंड एवरीवन हु इज वाचिंग अस कि आप आइए भोपाल, जरूर घूमिए, हमारा क्लिनिक घूमिए, एंड स्प्रेड लव फॉर एनिमल्स। जानवर को भी उतना ही प्यार कीजिए जितने आप अपने आप को करते हैं, एंड दे आर रियली वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, ऐसे एक मैसेज मेरा ये जरूर है कि हो सकता है कुछ डॉग्स ऐसे हों जो एग्रेसिव हो जाते हैं, या जो बाइट कर लेते हैं, जो किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इंसान भी ऐसे होते हैं जो, हाँ, इंसान एग्रेसिव तो होते और हैं। भी ज्यादा होते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जो रेप कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। सो जब उनको सोसाइटी में जगह मिल रही तो बेचारे इनकी तो कोई गलती नहीं है। सही बात। हाँ, एग्रेसिव डॉग को बिल्कुल सेपरेट किया जाना चाहिए, उनका मेंटल ट्रीटमेंट करा के उन्हें वापस सोसाइटी में छोड़ दें, या फिर उनको कहीं अलग जगह गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे, वहां पे रख दें, उन्हें मर्सी ना दे, और एटलीस्ट फ्रेंडली रहे जानवरों के साथ। और बिलीव मी, अगर आपके घर में कोई जानवर है तो आप एज कम्पेयर टू अदर ज्यादा खुश रहेंगे, मेरी गारंटी। और थैंक यू सो मच द फोन डॉट इन जिसने ये वीडियो स्पॉन्सर करा, और जो कि मेरा ही प्रोडक्ट है, तो आप जाके लिंक नीचे है उसको जाके परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, एक वीड डिफ्यूजर है और सेंटेड कैंडल्स, और रिसेंटली वी लॉन्च कार डिफ्यूजर, तो वो भी वहां पे अवेलेबल है, जाके परचेस करें और मजे करें। जय श्री राम।